नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के अंतर्गत संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। संदेह अलंकार का लक्षण सर्वप्रथम हम देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने संदेह अलंकार का जो लक्षण प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है। संदेहः प्रकृतेन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। पुनः एक बार देखें। संदेहः प्रकृतेन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। क्या मतलब? यानी संदेह अलंकार वह होता है जहाँ पर प्रतिबोधित संशय हो। प्रतिबोधित से तात्पर्य है कभी प्रतिभा जन्य संशय हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। किसमें किसका संशय हो? तो कहते हैं प्रकृते अन्यस्य। प्रकृत में, प्रकृत से तात्पर्य है यहाँ पर उपमेय से। तो उपमेय में अन्यस्य, अन्य का अर्थात उपमान का। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभाजन्य संशय हो तो उस संशय को संदेह अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वह संशय कवि प्रतिभा जन्य होगा तभी वह संदेह अलंकार के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। यदि वह स्वाभाविक संशय होगा, स्थणुर्वा पुरुषो वा, इस तरह का संशय होगा तो उसे संदेह अलंकार के श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। अयं मार्तंडः किं स खलु तुरगैः सप्तभिरितः कृशानुः किं सर्वा प्रसरति दिशो नैष नियतं कृतान्तः किं साक्षान् महिषवहनो साविति चिरं समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। यहाँ पर किसी राजा के पराक्रम का वर्णन किया जा रहा है। कोई कवि जो है वह राजा के प्रशंसा में यह श्लोक पढ़ रहा है। कह रहा है कि हे राजन, जब तुम्हें रण क्षेत्र में तुम्हारे विपक्षी योद्धागण तुमको देखते हैं तो उन्हें किस प्रकार का संशय होता है। तो वे विपक्षी योद्धा, उन विपक्षी योद्धाओं को लगता है कि अयम मार्तंडः किम, यह सूर्य है क्या। फिर वह कहते हैं कि सखलु तुरगैः सप्तभिरितः, यह सूर्य नहीं है, क्योंकि यदि सूर्य होता तो उसके रथ में 7 घोड़े होते। इस राजा के रथ में 7 घोड़े नहीं हैं, इसलिए यह सूर्य नहीं है। पुनः उन्हें संशय होता, कृशानुः किम, अग्नि है क्या। तो कह रहे हैं कि एषः नियतं सर्वाः दिशः न प्रसरति, यह अग्नि जो होता है वह निश्चित रूप से सभी दिशाओं में नहीं फैलता है। लेकिन यह राजा जो है वह तो सभी दिशाओं में युद्ध कर रहा है। कृतान्तः किम, फिर संशय होता है उन्हें, यह यमराज है क्या। पुनः कहते हैं साक्षान् महिषवहनो साविति, असौ साक्षान् महिषवहनो, लेकिन वह यमराज जो है वह तो साक्षात महिष रूपी वाहन वाला है। इस राजा के पास यह राजा तो रथ पर बैठा हुआ है, इसलिए यह कृतांत भी नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विपक्षी योद्धा हैं उन विपक्षी योद्धाओं को राजा रूपी उपमेय में मार्तंड का, कृशानु का और कृतांत का, इन तीनों का संशय हो रहा है। तो जब उपमेय में उपमान का संशय हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ पर भी राजा जो उपमेय है उसमें मार्तंड का, कृशानु का और कृतांत का संशय हो रहा है। और यह संशय जो है
वह स्वाभाविक संशय न होकर के कवि प्रतिभाजन्य संशय है, इसलिए इस अलंकार को संदेह अलंकार, यह उदाहरण जो है वह संदेह अलंकार का उदाहरण है। संदेह अलंकार के संदर्भ में विशेष रूप से हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आचार्य विश्वनाथ ने संदेह अलंकार के 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से वो 3 भेद हैं? तो पहला भेद है शुद्ध संदेह, दूसरा भेद है निश्चय गर्भ संदेह, और तीसरा जो भेद है वह है निश्चयांत संदेह। यह 3 प्रकार के भेद आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में बताए हैं। अभी जो हम उदाहरण देख रहे थे, अयम मार्तंडः किम, यह उदाहरण जो है निश्चय गर्भ संदेह का उदाहरण है। निश्चय गर्भ से तात्पर्य यह होता है कि जब संशय तो हो लेकिन मध्य में, गर्भ में अर्थात मध्य में उसका निश्चय भी हो जाए, उस संशय का निराकरण भी हो जाए, तब वहाँ पर निश्चय गर्भ संदेह होता है। यहाँ पर एक बार मार्तंड का संशय होता है और फिर हम जब देखते हैं कि उसके रथ में 7 घोड़े नहीं हैं तो उस संशय का निराकरण भी हो जाता है। तो यह निश्चय गर्भ संदेह का उदाहरण है। तो इस प्रकार से संदेह अलंकार को हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद जो द्वितीय अलंकार है वह भ्रांतिमान अलंकार। आज की कक्षा में जो हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे वह भ्रांतिमान अलंकार है। तो इसको भी देखते हैं कि साम्याद अतस्मिन् तद्बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिभोत्थितः, इसका लक्षण है भ्रांतिमान अलंकार का। उन्हें देखें एक बार। साम्याद अतस्मिन् तद्बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिभोत्थितः। क्या साम्याद अत्यधिक साम्यता के कारण, समानता के कारण, सादृश्य के कारण, अतस्मिन् जो भिन्न वस्तु है उसमें तद्बुद्धिर उस तरह की बुद्धि का होना, उस तरह का ज्ञान हो जाना, अर्थात जो वस्तु नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो जाना, यह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। लेकिन इसके लिए भी अनिवार्य शर्त है कि वह प्रतिभोत्थितः कवि प्रतिभाजन्य होना चाहिए। यदि वह कवि की प्रतिभा से उत्पन्न है, कवि की बुद्धि का वह परिणाम है, तब तो हम उसे भ्रांतिमान अलंकार के रूप में रखेंगे। अन्यथा शुक्तौ रजतम, सीपी में चांदी है, इस तरह का अगर भ्रम है तो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो जब किसी वस्तु में अत्यधिक समानता दिखाई दे और समानता के कारण उससे भिन्न वस्तु का उसमें कवि प्रतिभाजन्य भ्रम हो जाए तो उसे हम भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। उदाहरण देखते हैं। बड़ा ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विदधते कुंभानधो बल्लवाः कर्णे कैरव शंकया कुवलयं कुर्वन्ति कांता अपि करकंधू फलमुच्चिनोति शबरी मुक्ता फला शंकया सांद्रा चंद्रमसो नकस्य कुरुते चित्तभ्रमं चंद्रिका। रात का समय है और चांदनी जो है, चंद्रमा जो है आकाश में, पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है और उसकी चांदनी जो है वह बरस रही है, फैल रही है चारों ओर। उसको देख करके, उस चंद्रिका को देख करके किस प्रकार का भ्रम हो रहा है, वही इस बात को इस श्लोक में बताया गया है। करे मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदधते कुंभानदो बल्लवाः। जो मुग्धाः बल्लवाः, भोली भाली जो ग्वालाएं हैं, वह दुग्ध धियाः, दूध के बुद्धि से, दूध के भ्रम से गायों के थन के नीचे कुंभान विदधते, घड़ों को रख रहे हैं। अब उन ग्वालों को यह भ्रम हो जा रहा है कि गाय के थन से दूध निकल रहा है, दूध गिर रहा है चंद्रिका को देख करके। यद्यपि चांदनी है, चांदनी रात है, लेकिन उस घनी चंद्रिका को देख करके, सांद्र चंद्रिका को देख करके ग्वालों को यह भ्रम होता है कि गाय के दूध से, गाय के थन से दूध निकल रहा है। फलस्वरूप उसके नीचे ले जा करके वो घड़ों को लगा देते हैं।
कर्णे कैरव शंकया कुवलयम कुर्वन्ति कांतापि। और जो कांताएं हैं, स्त्रियां हैं, रमणियां हैं, वह कैरव शंकया, वह श्वेत कमल समझ करके, कुवलयम नीले कमल को, कर्णे कुर्वन्ति अपने कानों में लगा रही हैं, सजा रही हैं। करकंधु फलमुच्चिनोति शबरी मुक्ता फलाशंकया। और जो शबरी है, जो भीलनी है, वह मुक्ता फलाशंकया, मुक्ता फल समझ करके, मोती समझ करके, करकंधु फलमुच्चिनोति, बेर के फलों को चुन रही है। बेर का पौधा है, पेड़ है, और उसके नीचे पक करके बेर गिरे हुए हैं, और चंद्रिका के कारण वह सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, श्वेत दिखाई दे रहे हैं। तो उन श्वेत बेर के फलों को देख करके शबरी को यह शंका हो जाती है, शबरी को यह भ्रम हो जाता है कि यह मोती है। तो कवि कह रहा है कि यह जो सांद्र चंद्रिका है चंद्रमा की, वह किसके चित्त में भ्रम उत्पन्न नहीं कर रही है। अब हम यहाँ पर संगति देखते हैं कि इस श्लोक में किस तरह से भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चांदनी है, चंद्रमा की चांदनी है, उसमें दूध का भ्रम हो रहा है ग्वालों को। कुवलय में श्वेत कमल का भ्रम हो जा रहा है कांताओं को, और करकंधु में मोतियों की भ्रांति हो जा रही है शबरी को। और यह सारी जो भ्रांति है वह कवि प्रतिभाजन्य है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। कुछ विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, और परीक्षा के समय इसे हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी चाहिए कि साम्यात जो पद इस लक्षण में आया है, साम्यात तस्मिन् तद्बुद्धिर, तो साम्यात पद से स्पष्ट होता है कि भ्रांतिमान अलंकार जो है वह सादृश्य मूलक अलंकार की श्रेणी में परिगणित होता है। अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि सादृश्य मूलक अलंकारों में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो उसमें आप भ्रांतिमान अलंकार का भी नाम अवश्य ही लिखेंगे। उपमा इत्यादि तो है ही। कवि प्रतिभाजन्य होने से सामान्य भ्रम इस अलंकार का विषय नहीं बनता। अभी हमने बताया आपको कि शुक्तौ रजतम, इस तरह का जो भ्रम होता है, उस भ्रम को हम इस अलंकार के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य शर्त है वह मुख्य शर्त है कि वह भ्रम कवि प्रतिभाजन्य ही होना चाहिए। एक और भी विशेष बात यह है कि संदेह जो है वह संशय मूलक अलंकार होता है, जबकि भ्रांतिमान जो है वह भ्रम मूलक अलंकार होता है। संदेह में जो हमारी चित्तवृत्ति होती है वो उभय कोटिक होती है, यह है कि नहीं है, ऐसी स्थाणुर्वा पुरुषोवा में नारी सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, हिंदी में हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं खूब। जबकि भ्रांतिमान में एक कोटिक संशय होता है। हमारा जो संदेह होता है वह किसी दूसरे विषय में, जो वस्तु नहीं है उसमें स्थिर हो जाता है, निश्चय कर लेता है। तो इस तरह से कुछ विशेष ये भ्रांतिमान अलंकार से संबंधित हैं, इसे भी हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह व्याख्यान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई संशय हो, तो आप हमें कमेंट करें। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहेगी और आपकी शंकाओं का समाधान यथासंभव यथाशीघ्र किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।